नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 3 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंत में, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की खुड़ल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है? तो यह खुड़ल पहल कहाँ की है? मणिपुर की। इसका सही उत्तर ललिता चौहान, रमेश गाडरिया, संजय मंडलोई, इन लोगों ने जो वीडियो के अंत में यह प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था। आप भी वीडियो के अंत में प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्री आईएस स्टेशन सफलतापूर्वक पहुंचे? नासा, इजराइल स्पेस, यूरोपियन स्पेस, इसरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नासा। नासा के अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा? आईएस स्टेशन सफलतापूर्वक पहुंचे। डिटेल में देखते हैं हम तो ड्रैगन एक्स कंपनी है, इसका कैप्सूल कौन सा है? ड्रैगन क्रू कैप्सूल। स्पेस एक्स की जो कंपनी है उसका ड्रैगन क्रू कैप्सूल है। नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन से? रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा दिया है। इससे पहले स्पेस एक्स ने अपने अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू फाल्कन 9 रॉकेट से नासा को केनेडी स्पेस सेंटर कैनावेरल, फ्लोरिडा पेड 39A एडवेंचर लॉन्च किया। इस लॉन्च के बाद अब स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी भी बन गई। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। चलिए अब नासा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो नासा का फुल फॉर्म क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यक्ष कौन है? जीन ब्रिडेनस्टाइन। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब स्पेस एक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क। अध्यक्ष कौन है? ग्वेने सेटवेल। इसकी स्थापना कभी थी? 2002 में। मुख्यालय हार्फन, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रमुख सचिव का प्रभार किसे बनाया गया है? आशीष उपाध्याय, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, SGK राहटे, संजीव नंदन सहाय। सही उत्तर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय के प्रमुख सचिव का बनाया गया है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के कैडर के IAS अधिकारी कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात थे। अब केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा कोविड-19 टेक्नोलॉजी स्पेस पूल CTAP शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र, WHO, इसरो, नासा। तो इसका सही उत्तर है WHO। WHO ने कौन सी टेक्नोलॉजी करी है? एक्सेस पूल यानी CTAP को शुरू किया है WHO ने। डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल CTAP का शुरू किया है। ये जीवन रक्षक तकनीकी के लिए सामान पहुंचाने में मदद करेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य के संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए देशों की अपील प्राप्त की है। CTAP का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास को गति प्रदान करना, विकसित होने वाले किसी भी उत्पाद के निर्माण की क्षमताओं को बढ़ा देना। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। ये शुरू की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानम। ये सही WHO के महानिदेशक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य का स्थापना दिवस 2 जून के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। डिटेल में देखते हैं हम लोग। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य का गठन प्रस्ताव कब आया था? मनमोहन सरकार के दोनों सदनों में 2013 में लाया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया। ये किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। जिसके बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने? के चंद्रशेखर राव। और पहले राज्यपाल कौन बने यहाँ का? ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। और यह एक तेलुगु भाषी वाला राज्य है। चलिए अब तेलंगाना के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तिमिलेसे सौंदर राजन है, यह है राज्यपाल। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल चार मीनार, भोगिर किला या पहाड़ पर किला, वागुर किला, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कासूना ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क,
महावीर हरिणा वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान और मरुणवानी राष्ट्रीय उद्यान यह यहाँ पर स्थित है। अब देखिए मानचित्र में यहाँ देख सकते हैं आप लोग, महाराष्ट्र इसकी सीमा लगती है इसकी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? अनिद्र कुमार, विवेक कुमार देवांगन, आर के चतुर्वेदी, तन्मय कुंवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर के चतुर्वेदी। आर के चतुर्वेदी को रसायन और उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। आर के चतुर्वेदी दिखते और देख लेते हैं हम लोग, तो ये किन की जगह ली है? पी राघवेंद्र की जगह ली है, और यह मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी भी है। अब इसके रसायन और पेट्रोल विभाग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, पीएम मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सूचना का पोर्टल अधिकार, राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल, चैंपियंस प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है चैंपियन पोर्टल। पीएम मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया है। डिटेल में देखते हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनिएशन एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशन स्ट्रेस नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये चैंपियंस का फुल फॉर्म है इतना, यहाँ से आप तो देख सकते हैं। और यह पोर्टल MSME के छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने की जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। इसे MSME मंत्रालय की इन छोटी छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। कोरोना के दौरान पूंजी की कमी, श्रम की किल्लत, जरूरी अनुमतियों जैसी समस्या MSME से संबंधी मुद्दों को हल किया जाएगा। MSME को नए अवसर उपलब्ध कराना है। नए अवसर में जैसे PPE किट, मास्क बनाना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे सप्लाई करने में मदद करना है। ये इतना उद्देश्य है। अब सातवें प्रश्न की बात करते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया के पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया? खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, BCCI, भारतीय तीरंदाजी संघ। तो इसका सही उत्तर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया गया। डिटेल में देखते हैं हम लोग, तो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया की पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा राष्ट्रीय खेलों संघ NSF के सहयोग से तैयार की गई। यह देश भर में सभी जमीनी स्तर के एथलीटों को भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलेटिक और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे देश में जमीनी स्तर पर एथलीटों को तकनीकी कौशल को सुधारने के गुर सिखाएंगे इस पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से खेलो इंडिया के। चलिए अब आज के वीडियो के अंत तक प्रश्न पूछे जाने की बात करते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। तो मार्को स्ट्राइजे किस बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम डेली इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं ताकि याद करने में भी आसानी हो। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।